भक्तिमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटा। धर्मानुरागी सज्जनों, देवियों, सावन का अत्यंत पुनीत मास चल रहा है। इस मास में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। पूर्जायते ह्यनेनेति वेदेष्वर्थस्य योजना पूर्वभोग फल सिद्धिश्चा जायते तेन कर्मणा। पूर्जायते अनेनिति पूजा, जिस कर्म के द्वारा अर्थात भोग और सिद्धि, जिस कर्म के द्वारा भोग और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो वह कर्म पूजा कहलाता है। अभिष्ट मनोवांछित वस्तु अर्थात मनोवांछित वस्तुएं दो ही होती हैं, एक सकामियों के लिए होती है और एक निष्कामियों के लिए होती है। सकाम वालों के लिए अभिष्ट भोग होता है, भोग ही उनको अपेक्षित होता है, और निष्कामियों को ज्ञान और मुक्ति ही अपेक्षित होती है, क्योंकि पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करके ही वह मुक्त होना चाहता है। पूजा के यह दोनों अर्थ होते हैं। इन दोनों की योजना करने से पूजा शब्द का वास्तविक अर्थ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ यही विख्यात है। नित्यम नैमित्तिकम कालात् सद्यः काम्येषु अनुष्ठिते नित्यं मासं च पक्षं च वर्षं चैव यथा क्रमम्। नित्य नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देने वाले होते हैं, किंतु काम में कर्म का भली भांति यदि अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल तत्काल ही साधक को प्राप्त हो जाता है। तत्तत् कर्म फला प्राप्तिस् तादृक् पाप क्षय क्रमात्। विधिवत संपन्न किया हुआ काम कर्म साधक को शीघ्र फल प्राप्त करा देता है। तो पूजा के अनेक प्रकार होते हैं। एकोपचार पूजन से लेकर 64 उपचार तक का पूजन माना जाता है, और इन सभी उपचारों में प्रायः अभिषेक को विशेष महत्व दिया गया है, और उन अभिषेक में शिव जी के अभिषेक को विशेष महत्व दिया जाता है। अभिषेक का मतलब है सिंच छरणे धातु से अभि उपसर्ग पूर्वक अभिषेक शब्द की निष्पत्ति होती है। जो जल धारा के रूप में देव प्रतिमा के ऊपर वृष्टि करता है, गिरता है, वही अभिषेक कहलाता है। तो भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है। तो कहते हैं जलधारा की शांति के लिए शिवः जलधारा प्रियः। भगवान शंकर को जलधारा अत्यंत प्रिय है, और यदि विधिवत अभिषेक किया जाए, आप समझ लीजिए, अभिषेक के द्वारा भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। कुर्यात् रुद्राभिषेकंचा प्रीतये शूलपाणिनः। अर्थात भगवान शिव अभिषेक करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और अभिषेक के द्वारा सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आप ये भी समझ लीजिए कि जब तक अभिषेक शिव जी का नहीं किया जाता है, तब तक आप समझ लीजिए भगवान शंकर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। सर्वान् कामनावाप्नोति लभते परमां गतिम् नंदते च कुलं पुंसां श्रीमच्छंभु प्रसादतः। वायु पुराण के अनुसार समझ लीजिए कि सारी कामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं यदि वह भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर लेता है। कदाचित रुद्राभिषेक नहीं करता है तो रुद्र पाठ भी कर लेता है, तो रुद्र पाठ के अनुसार भी व्यक्ति सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। कहते हैं रुद्र में नमक, चमक और पुरुष सूक्त का 3 बार यदि आवृत्ति करे व्यक्ति तो ब्रह्मलोक की उसको प्राप्ति हो जाती है। नमकम चमकं चैव पौरसं सूक्तमेव च नित्यं त्रयं प्रियं जानो ब्रह्मलोके महीयते। तो नमक, चमक और पुरुष सूक्त का 3 आवृत्ति करने से व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वैसे रुद्राभिषेक करने के 5 प्रकार होते हैं। रुद्रा पंचविधा प्रोक्ता, ये 5 प्रकार का रुद्राभिषेक होता है। एक तो षडंग न्यास रुद्राभिषेक होता है, एक को रुद्री एकादशनी बोलते हैं, तीसरे को लघु रुद्र बोलते हैं, चौथे को महारुद्र बोलते हैं, और 5वें को अतिरुद्र बोलते हैं।
जो प्रथम रुद्राभिषेक का प्रकार है वो 6 अंगों के सहित जब रुद्र का पाठ किया जाता है, शिवलिंग पर जब जल धारा छोड़ी जाती है उसको षडंग न्यास बोलते हैं। रुद्र पाठ में 6 न्यास होते हैं। आप समझ लीजिए, पहला शिव संकल्प सूक्त है जो प्रथम अध्याय में है। जजाग्रतो दूर मुदयति, ये 6 मंत्रों को भगवान का हृदय माना जाता है। और दूसरा पुरुष सूक्त जो भगवान का सिर माना जाता है। नारायण सूक्त जो दूसरे अध्याय के 17वें मंत्र से प्रारंभ होता है, इससे भगवान की शिखा का निर्माण होता है। और अप्रतिरथ सूक्त तीसरा अध्याय जो भगवान का कवच माना जाता है। और चौथा अध्याय जो है ये मैत्र सूक्त कहलाता है। इस मैत्र सूक्त के द्वारा नेत्र, ये भगवान के नेत्र माने जाते हैं शिव जी के। और 5वां अध्याय जो है ये आप समझ लीजिए अस्त्र माना जाता है। तो और 6वां अध्याय जो है महत सिर माना जाता है। 7वें अध्याय को जटा बोलते हैं। और 8वां जो अध्याय होता है वो महारुद्र के नाम से जाना जाता है। 8वां चमकाध्याय है। और इस नमक चमक युक्त होकर ये 8 अध्याय में षडंग न्यास पूर्ण माना जाता है। 2 अध्याय शांत्याध्याय माने जाते हैं। इस प्रकार से एक आवृत्ति करने से षडंग न्यास पाठ कहलाता है। दूसरा रुद्री कहलाती है, जिसको एकादशनी बोलते हैं। 5म अध्याय और 8म अध्याय का विधिवत संयोजन करके जो एकादश आवृत्ति 11 आवृत्ति की जाती हैं उसको रुद्री बोलते हैं। और महाराज समझ ली लघु रुद्र एकादशनी की 11 आवृत्ति जब हम करते हैं तो वो लघु रुद्र हो जाता है। और महारुद्र का मतलब है लघु रुद्र की जब एकादशनी आवृत्ति करते हैं तो वह महारुद्र हो जाता है। और महारुद्र की जब 11 आवृत्ति हम लोग करते हैं, इस प्रकार से 11 आवृत्ति करने से अतिरुद्र वो पाठ बन जाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। और अलग अलग कामनाओं को पुरस्कृत करके अंगीकृत के अनेक प्रकार के प्रयोग इस रुद्र अभिषेक में किए जाते हैं। जलेन वृष्टिमापनोति व्याधि शांति कुसुर्दकई, जल से वृष्टि होती है और आप समझ लीजिए उस जल में कुछ मिला देते हैं तो आप समझ लीजिए व्याधि का शमन हो जाता है। ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा से प्रिया, ज्वर के प्रकोप के शांत के लिए जलधारा भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय होती है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। प्रमेह रोग नाश करने के लिए विशेष रूप से दूध की धारा से भी अभिषेक करना चाहिए। इस दूध की धारा के अभिषेक करने से व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यदि किसी की बुद्धि में जड़ता है, उस जड़ता को वह दूर करना चाहता है तो उस दूध में यदि शक्कर मिला देता है, उससे अभिषेक करता है तो उसकी बुद्धि की जड़ता दूर हो जाती है। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा उसको प्राप्त होती है और उसकी बुद्धि अत्यंत श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रु का विनाश हो जाता है। मधु के द्वारा अभिषेक करने से यक्षमा रोग तपेदिक दूर हो जाती है। और पाप क्षय की इच्छा रखने वाले को मधु शहद से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और जो आरोग्य की इच्छा रखने वाले हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, उनको घृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दीर्घ आयु वालों को भगवान का अभिषेक दूध की धारा से करना चाहिए। और लक्ष्मी की कामना करने वाले को ईख गन्ने के रस से भगवान अभिषेक करना चाहिए। और पुत्र की कामना करने वाले को पुत्रार्थी को शर्करा चीनी मिश्रित जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से महालिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव की प्रसन्नता उनको प्राप्त होती है। उस सारी की सारी उस कामनाएं प्राणियों की पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए सावन के पुनीत पर्व पर प्रत्येक प्राणी को भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अभिषेक अवश्य करना चाहिए।